जी बैरिस्टर साहब, ओवर टू यू। हमने तो कुछ नहीं कहा, जो कहा आपने ही कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, वाक़तन आपने मेरा ही बयान चलाया और मैं आज भी उस बयान के साथ खड़ा हूँ। आई हैव ऑब्वियसली नॉट चेंज माई पोजीशन। बाज़ाब्ता तौर पे अभी भी किसी आइनी तरमीम पे काम नहीं हो रहा और आप ही के कल के शो में गालबन मैंने ये चीज़ देखी थी जो मेरी नज़र से गुजरी के सोमवार को कोई आइनी तरमीम लाई जा रही है। मेरे ख्याल से ये कामरान मुर्तज़ा साहब की किसी टीवी शो में उन्होंने बात की, गो के पता नहीं वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे या कहीं और की बात कर रहे थे। वजह उसकी ये कि ना नेशनल असम्बली का इजलास जो है सोमवार को है, ना ही सेनेट का जो मेरी इतला है वो सोमवार को है इजलास किसी किस्म का। और यही दो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैं, या सेनेट और नेशनल असम्बली, जहाँ पे आइनी तरमीम ओरिजिनेट कर सकती है। फिलवक़्त तो ऐसी कोई बात नहीं है। और इवन अदरवाइज मैं आपको 2 स्टेप आगे जाके अगर बताऊं, कई ऐसे अरकान पार्लियामेंट हैं जो फिलवक़्त बैरून मुल्क हैं। तो इसके लिए ज़ाहिरी बात है कि उनकी अपनी पार्टी लीडरशिप, उनके चीफ विप्स ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउसेस और उसके साथ साथ आपकी जो पार्लिमानी लीडर हैं उनकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस आनी चाहिए। अभी तो किसी जमात की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस किसी बैरिस्टर साहब, आई मस्ट से आप ना ब्रेकिंग न्यूज के शहंशाह बन चुके हैं, क्योंकि आपने पहले एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि ऐसी कोई चीज आई नहीं रही और अब आपने एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दी है कि ये अभी भी नहीं आ रही है। तो ये स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब आपके पार्टी वाइज तो कॉलीग ही हैं, उनकी बात सुन ले। मतलब ये फिर शायद वो लोग भी इतने इन्फॉर्म नहीं है। वो व्हाट्स हैपनिंग, ये हो क्या रहा है, सुनाइएगा। बड़ी मुल्क में बाज गश्त है 27वीं आईनी तरमीम की। हम चाह रहे हैं कि ये तरमीम जरूर हो। अगर कुछ और वो करते हैं नहीं करते, आइन में कोई होता है नहीं होता, हम कौमी असम्बली सेनेट से कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम करनी है तो इस शहरियों को और रियासत का मुआहदा मजबूत करें। जी मलिक साहब, आप बता ही दें। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से तजवीज़ आई है, जो एक रेजोल्यूशन पास हुई है 140A के हवाले से, वो एक रिकमेंडेशन है क्योंकि वो आइनी तरमीम नहीं कर सकती सूबाई असम्बलियाँ। इसीलिए ये काम हमारा है एट फेडरेशन लेवल, सेनेट और नेशनल असम्बली का काम है। और मोना साहबा, मैं आपको ये ज़रूर बताऊँ कि वक्त के साथ साथ हमेशा जो एक कानून और आइन में बेहतरी होती है या चेंजेस होते हैं, वो हमेशा से सोचे जा रहे होते हैं कि हम इस आइन को, इस कानून को या मुख्तलिफ पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन को मज़ीद किस तरह बेहतर कर सकते हैं, मज़ीद उसमें क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये कांस्टेंट जो एक थिंकिंग होती है, ये कांस्टेंट कह लें कंसिडरेशन होती है, वो चल रही होती है। ये काम कभी भी नहीं रुका और ये काम 26वें आईनी तरमीम से पहले और उसके बाद से जारी और सारी है। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, किसी आईनी तरमीम के लिए आपको 2/3 अक्सरियत ज़रूरत होती है और उस 2/3 अक्सरियत के लिए, क्योंकि पार्लियामान में फिल वक़्त अभी एलाइज की हुकूमत है, कोalition गवर्नमेंट है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने प्रेफरेंसेस होती हैं, अपना मैनिफेस्टो होता है और उनको उस किसी एक सिग्निफिकेंट ड्राफ्ट के ऊपर, जिस तरह 26वें आईनी तरमीम पे आपने देखा, आमादा करना और उनके अपने एक पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं या उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो है या पार्टी की प्रेफरेंस है इश्यूज़ के ऊपर, तो जाहिर बात है उनके साथ भी मशावरत होती है। एक ब्रॉड कंसेंसस या एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत होती है। फिल वक्त ऐसा कोई ऑफिशियली काम नहीं यानी अभी कोई ड्राफ्ट, कोई मैं लफ्ज बाज़ाब्ता, इसलिए कोई सोच ही नहीं है इस हवाले से। मैं लफ्ज बाज़ाब्ता नहीं, सोच तो हमेशा रहती है, ये तो ऐसी बात नहीं है। मुख्तलिफ, मैंने जिस तरह भी आपको जिक्र किया कि ये कॉन्स्टेंटली एक चीज़ कंसिडर हो रही होती है कि कानून में क्या बेहतरी लेके आए, आइन में क्या बेहतरी लेके आए, और इसी हवाले से ये कॉन्स्टेंटली कंसिडर हो रही होती हैं। ये काम कभी रुकता नहीं है, लेकिन उसको कब टेबल करना है, उसमें क्या चीज़ें शामिल होंगी, फाइन ट्यूनिंग के साथ क्या चीज़ें आ सकती हैं। जाहिर बात है कि ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस आपको आइनी तरमीम पेश करने से पहले या और आप फरमा रहे हैं कि वो चीज़ अभी तक नहीं हुई है, मतलब कंसेंसस या हाँ उस हवाले से कोई मुशावरत कुछ भी नहीं। देखें, वो वाक़तन नहीं हुई, इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई। और जाहिर बात है कि हम जिस तरह पिछली दफ़ा भी हम ऑपोजिशन के पार्टीज को साथ लेके चले, पार्लियामेंट के बाहर तो पीटीआई भी एग्री करती थी कि बिल्कुल आइनी तरमीम होनी चाहिए और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे उनको एतराज़ हो, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आके उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या पॉलिटिकल नैरेटिव जो डेवलप करना था वो उन्होंने किया, इज्तनाब किया, उन्होंने वोट नहीं दिया। JUI ने बिल्कुल हमारी बैक एंड फोर्थ उनके साथ चीज़ें चलती रहीं और काफ़ी जो है रिवाइज हुई चीज़ें और फिर उसके बाद
फाइनल ड्राफ्ट आए तो उस पर JUIF ने वोट दिया। मैं यही कह रहा हूं कि इस सिलसिले को अगर आगे बढ़ना है, एक तो आईनी तरमीम जब भी आएगी डंकी की चोट पे आएगी, आउट इन दी ओपन आएगी, कोई ढकी छुपी इसमें बात नहीं होगी। मैंने एक जो लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उस पर मैं चाहूंगा आप गौर करें। बाज़ाब्ता तौर पे इस पे नहीं, बाज़ाब्ता तौर पे इस पे कोई काम शुरू नहीं हुआ 27वीं तरमीम के किसी ड्राफ्ट के ऊपर या किसी ऐसी चीज के ऊपर।